जो शख्स किसी को देखकर उलझता है और ये परेशान हो जाता है कि इसको इतनी दौलत कहां से मिल गई, ये हमारे मुआशरे में तबसरे होते नहीं है। वो कहते जी हम तो 30 साल हो गए कारोबार करते हुए, हमारा तो 5 मरले के मकान है, ये कल का नौजवान मार्केट में आया है तो इसने कैसे डिफेंस में प्लाट लेकर घर बना लिया। और मियां प्लाट जो है वो नौकरियों से तो नहीं मिलते, प्लाट जो है वो कारोबार से तो नहीं मिलते, प्लाट तो बंदा 120 दिन का मां के पेट में होता है, एक फरिश्ता आता है उसके हिस्से के सारे प्लाट लिख के चला जाता है। तो जिस रब ने लिखे हैं उसने तो अता करने हैं। तो किसी का सफर 50 साल में है, किसी का 60 साल में, किसी का 30 साल में, हम उलझ जाते हैं। काश के हम इस पर गौर करें कि ये कितना बड़ा मर्ज है। और बड़ी खूबसूरत बात किसी दानिश्वर ने की। वो दानिश्वर कहते हैं जो असल में हासिद शख्स है, जिससे हसद कर रहा है उससे नहीं उलझता, असल में अपने रब की तकसीम के ऊपर एतराज करता है कि इसको ये दिया क्यों गया। यार देने वाला तो रब है। और आज हम देखें कि हमारे अंदर ये हौसला है कि अपने से नीचे वाले में अगर सलाहियतें हो तो हम उसको अप्रिशिएट करके ऊपर ले आए। नहीं, हम तो हसद की आग में जलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये नीचे वाला दब के रहे और ये कभी ऊपर ना आए। इसी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर इदारे तबाह हो गए, हमारे स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स जो है वो तबाह हो जाते हैं कि जो सलाहियतों वाला वो नीचे दब जाता है और लोग हसद की वजह से उसे ऊपर नहीं आने देते। मैंने अपने बचपन के अंदर एक मदरसे को उजड़ते हुए देखा है और उसकी बुनियादी एक वजह यही थी कि जो बड़े असातिज़ा वहां पर मौजूद थे, अल्लाह ने एक नौजवान को जो 30 साल की उम्र के थे तो उनको इल्म का नूर भी दिया, ज़ुहद और तकवा भी रब ने उनको अता किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुफ्ती भी बन गए, हाफिज़े कुरान भी थे, कारी कुरान भी थे। 18 से 20 घंटे वो मदरसे में बैठकर ड्यूटी दिया करते। तो इदारे के मुंतजिमीन उनकी वो सलाहियतें देख रहे थे तो उन्होंने उनको बुला करके नाज़मियत का ओहदा उनको दे दिया कि आप आज के बाद नाजिम हैं मदरसा के। तो ये तो खुशी की बात थी और तुलबा में खुशी की लहर दौड़ गई कि एक बासलाहियत शख्स जो है वो उसको नाजिम बना दिया गया और यकीनन अब तालीम भी अच्छी होगी, तरबियत भी अच्छी होगी, माहौल भी मदरसे का ठीक होगा। लेकिन बड़े असातिज़ा को ये बात हजम ना होती थी। वो कहते थे ये कैसे हो सकता है कि हम 50-50 साल के पढ़े हुए और ये कल हमसे पढ़ के हमारे ऊपर नाज़िम बना दिया गया। काश के वो ये सोचते कि मियां जिस सफर में तुम्हें 50 साल लगे हैं, जिस रब ने 50 साल में तुम्हें अता किया है, वो करीम किसी को 30 साल में नहीं अता कर सकता। तो ये तो देखना चाहिए था कि मिशन को किससे फायदा है और इदारे को किससे फायदा है। काश कि हम नीचे वालों को ऊपर लाने का मिजाज रखते। देखिए हर शख्स के मुकद्दर को अल्लाह ने लिख दिया। तो किसी का सफर 50 साल में, किसी का 60 साल में, किसी का 30 साल में, हम उलझ जाते हैं। काश के हम इस पर गौर करें कि ये कितना बड़ा मर्ज है। यार देने वाला तो रब है। वो खुद फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो कहता है वो अल्लाह है, वो जिसको चाहता है सल्तनत अता करता है और जिसको चाहता है इज्जतें अता करता है, जिससे चाहता है इज्जतें छीन लेता है। साहिब अगर मन तशा का मफहूम समझ आ जाए तो फिर इंसान अपने भाई से उलझ नहीं सकता। साहिब लोगों के साथ मुकाबला नहीं है, अपनी जिंदगी को औरों की तरफ देखकर बेचैन न कीजिए। अपने अंदर जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जो सलाहियतें मुयस्सर हैं, उनके ऊपर गौर करें और ये हसद की बीमारी से निकलने की कोशिश करें। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।